अब तक आपने अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए जो कुछ भी किया है वो आप एक साइड रख दीजिए। आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, इसको बिना स्किप किए देख लिया, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको फिर कभी किसी हेल्थ के लिए कहीं भी जाने की, कुछ भी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं बताऊँगी वो मैंने खुद पहले किया है और कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने खुद ना की हो और मैं आपको बता रही हूँ। और इसके मुझे इतने फ़ायदे हुए हैं, आप भी उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो आपको इसमें जो मैं समझा रही हूँ और जो बता रही हूँ वो आपको पूरा समझ नहीं आएगा। एक बार आपने इसको पूरा कॉन्सेंट्रेट होके सुन लिया तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि इसके बाद आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा, आपकी हेल्थ में जो चेंज आएगा, वो आप उसको खुद देखेंगे। सबसे पहली बात होती है कि हमारी जो हेल्थ होती है वो हमारे खाने पे डिपेंड करती है। अब खाना जो है, हम सोचते हैं हम अच्छा खाएंगे तो हमारी अच्छी हेल्थ हो जाएगी, लेकिन जो एक्चुअली में होता है वो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हमारी हेल्थ हमारे डाइजेशन जो है उस पर डिपेंड करती है कि आपका खाना है वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, वो ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे अंदर एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे अंदर एक टाइम में सिर्फ एक ही काम कर सकती है हमारे शरीर के अंदर। जब हम खाना खाते हैं तो वो एकदम से हमारे खाने को पचाने में लग जाती है। खाना खाने के बाद अगर आप एकदम से कोई अपना कोई शारीरिक काम करने लग जाते हैं, जैसे दौड़ने लग जाते हैं या कुछ ज़्यादा दिमाग वाला काम करने लग जाते हैं, तो वो प्राणिक शक्ति जो है उस काम में लगनी शुरू हो जाती है और हमारे जो खाना पचने की जो प्रक्रिया होती है वो मंद पड़ जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब हम खाना खाएं तो उसके बाद जो है हमने धीरे धीरे चलना है, तेज़ तेज़ नहीं चलना है। क्योंकि जो प्राणिक शक्ति हमारे खाने पचाने में लग रही है वो हमारे ज़्यादा तेज़ चलने में लग जाएगी और हमारे जो खाना जो डाइजेस्ट होता है उसकी जो गति, जो उसकी जो स्पीड है वो जो है लो हो जाएगी और हमारा खाना ठीक से नहीं पचेगा। तो ये बात समझ लीजिए कि प्राणिक शक्ति जो होती है, जो जिसको लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहते हैं, वो एक टाइम में सिर्फ एक ही काम कर सकती है। दूसरी बात आप ध्यान से समझिएगा, हमारा जो खाना होता है उसको पचाने में जो है हमारी एक जठराग्नि काम करती है जो सूर्योदय के साथ बढ़ती है और सूर्य अस्त होने के साथ साथ जो है वो मंद पड़ जाती है। जब हम रात का खाना सूर्य अस्त से पहले खा लेते हैं तो वो जो हमारा खाना होता है वो ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम जो है जठराग्नि जो है अपना पूरा काम कर रही होती है। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर रात का खाना आप लेट खाते हैं, लेट खाने से जो है वो जो जठराग्नि होती है वो मंद पड़ गई होती है। अब वो एक तो वो मंद पड़ गई है, ऊपर से आपने लेट खाया है, दूसरा आपका सोने का टाइम हो गया है। अब आप बॉडी कहती है कि सोना है, लेकिन वो जो प्राण शक्ति है, जो जठराग्नि, वो कहती है कि नहीं, अब जो है मेरे को तो काम मिला हुआ है, मुझे तो खाना डाइजेस्ट करना है, इसलिए तुम सोगे नहीं, तुम जागो। तो इससे जो है हमें नींद आ तो जाती है, लेकिन जो पाचन क्रिया जो हमारे अंदर हो रही होती है, जो लाइफ फोर्स, जो एनर्जी है वो हमारी पाचन में लगी हुई है, तो वो जो नींद जो होएगी ना वो हमारी गहरी नहीं होगी। हम ठीक से सो तो जाएंगे, लेकिन जब सुबह हम उठेंगे कि ऐसा लगेगा जैसे हमारी नींद पूरी नहीं हुई है और वो खाना भी हमारा ठीक से पचा नहीं है और नींद भी पूरी नहीं हुई है और ऐसे लगेगा जैसे हम थके थके हैं, हम लो फील करेंगे, हम पूरी एनर्जी को अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं कि रात का खाना जो है 6 से 7 के बीच के बजे के बीच में खा लेना चाहिए। जो इस वीडियो को बनाने का जो है मेरा मकसद है और आपको बताना है, और जो मैंने खुद करके देखा है, वो है 16 घंटे का उपवास। डरिए मत, ये कोई ऐसा उपवास नहीं है कि आपको सारा दिन भूखा रहना पड़ेगा। इस उपवास में आपको ज़्यादा जो टाइम होता है वो आपका सोने में चला जाता है। जब आप रात को अपना खाना 7 बजे के आसपास खा लेंगे तो सुबह अगर 7 बजे आप खाना खाते हैं तो आपका 12 घंटे का तो वैसे ही उपवास हो गया। इसी चीज़ को आपने थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है। क्या करना है कि खाना आपने 6 बजे खा लेना है या 6:30 खा लिया, ठीक है, इस तरह से। और सुबह आपने खाना जो है उसको आधा घंटा बढ़ा के 7:30
8 ऐसे करना है और धीरे धीरे इसको 16, 15, 14 ऐसे, मतलब इतना उसको धीरे धीरे 16 तक ले जाना है। आप 15 भी कर लें, आप 14 भी कर लें, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। इससे होता क्या है, आप ये ध्यान से समझिए कि आपने जो खाना 6:30, 7 बजे तक खा लिया है, तो आपका खाना जो है रात को 3 से 4 घंटे के अंदर लगभग आपका वो डाइजेस्ट हो ही जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद जो है, जो आपकी प्राण शक्ति जो है, जो उस खाने को डाइजेस्ट करने में लगी हुई है, वो प्राण शक्ति आपके अंदर जो टूट फूट है और जो हीलिंग का काम है वो शुरू कर देती है। दूसरी, आपकी जो प्राण शक्ति है आपकी नींद को भी गहरा करती है। उसका नतीजा होता है कि आप सुबह फुल एनर्जी के साथ उठते हैं। दूसरी बात ये समझिए कि जो हमारे अंदर जो बीमारियां, जो ज़्यादातर हमारे अंदर बीमारियां कैसे ठीक होती हैं, इससे आप ये ध्यान से समझिए। खाते रहते हैं, उससे होता क्या है कि हमने खाना खाया, ठीक है, और अंदर जो हमारी जो पाचन क्रिया शुरू हो गई। अब वो जो पहले जो हमने खाना खाया था वो तो हमारा अभी डाइजेस्ट हुआ नहीं है, और ऊपर से हमने फिर से खा लिया। फिर से खा लिया तो क्या होता है कि जो हमने खाया है वो पाचन क्रिया सोचती है कि जो पहले से है मैं उसे पचाऊं, या जो आपने फिर से खा लिया उसको पचाऊं। तो वो क्या करती है, जो पहले का जो आपको होता है उसको साइड करती है, और जो है वो जो आपने फिर से खाया उसको पचाने में लग जाती है। होता क्या है कि जो आपने अभी खाया उसको पचाएगी, और जो साइड हो गया है वो खाना जो है हमारे आंतों में चिपक जाएगा और वो सड़ना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, अब वो दूसरा डाइजेस्ट हुआ है, आपने फिर ऊपर से खा लिया। अब जो अंदर जो खाना जो सड़ने लग गया था वो चिपका हुआ है, और वो कई दिनों तक चिपका है, और वो सड़ रहा है, आपके अंदर गैस बना रहा है, और वो अंदर एक तरह से बीमारी आपके अंदर पैदा कर रहा है। और यही चीज़ जो है, जो खाना आपका पचा नहीं है और अंदर ही है और सड़ रहा है, कई दिनों से, कई महीनों से वो आपके अंदर है, वो सड़ रहा है, वो क्या बन जाता है, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, तो आपके अंदर एक बीमारी बन जाता है। अब फास्टिंग से क्या होता है, फास्टिंग से ये होता है कि आपने खाना खाया, वो आपका अंदर पच गया, ठीक है, पच गया। उसके बाद जो है, जो हमारे जो ऊर्जा होती है, उसको शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो उसके लिए जो है वो, जब उसको खाने को ऊपर से कुछ नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, जो अंदर हमारे वेस्ट पड़ा है, जो हमने पहले खाया हुआ था और वो जो वेस्ट हो गया है, उसको लेना शुरू कर देता है, उससे वो एनर्जी लेना शुरू कर देता है। इसका नतीजा क्या होता है कि वो हमारे वेस्ट जो अंदर जो सड़ गया था खाना, उसको पचाने की कोशिश, उसको पचाने लग जाता है, और धीरे धीरे जो हमारी जो उससे जो बीमारियां हैं वो ठीक होने लग जाती है, क्योंकि हमारा जो है पेट की जो अंदर की जो क्लीनिंग है वो जो है उसने शुरू कर दी है। तो इसका जो है धीरे धीरे हमारे क्या होता है, अगर आप इस नियम को 20 से 21 दिन या 1 महीना तक अगर आप करके देखेंगे, तो आपके अंदर इससे जो है जो फायदे होंगे वो आपको दिखाई देंगे। क्योंकि जो भी आपको अंदर बीमारी है वो उसको अवशोषित करना शुरू करेगा, क्योंकि आप जो है उसको बैलेंस्ड डाइट दे रहे हैं, उसको सही टाइम पे खाना दे रहे हैं, और उसको डाइजेस्ट होने का टाइम दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का हमें अंदर की जो प्रक्रिया है उसको टाइम देना पड़ता है। इससे क्या होगा, आपका जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप फालतू खा ही नहीं रहे हैं। फालतू खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। दूसरा, आपकी जो स्किन प्रॉब्लम है, आपको कोई और अंदर बीमारी है, किसी भी तरह की बीमारी है, आप इस चीज़ को जो है अपने जो अंदर की क्लीनिंग है या अपने अंदर की जो बीमारी है, आप बाहर की दवाइयों से ठीक कर ही नहीं सकते हैं। ये क्लीनिंग जो आपकी होगी वो सिर्फ फास्टिंग से होगी। तो इस फास्टिंग को आपने धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम नहीं बढ़ाना है। अब इसके फायदे आप जान लीजिए। अब अगर आप ये फास्टिंग शुरू कर देते हैं अपनी, अब शुरू शुरू में तो आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, तो आप ये बात तो समझ ही गए हैं कि सूर्योदय के साथ और सूर्य अस्त से पहले पहले अगर हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो अच्छे से हमारे डाइजेस्ट होता है और अंदर बीमारियां नहीं बनाता है। लेकिन अगर हम सारा दिन खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो इससे हम अपने अंदर की जो प्रणाली है उसको कमज़ोर कर रहे हैं।
और वो कमज़ोर होगी तो अंदर जो खाना जो हम खाएंगे वो सड़ता रहेगा और हमारे अंदर बीमारियां पैदा करता रहेगा। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको कभी कोई बीमारी होगी नहीं, और अगर आपको कोई बीमारी है तो वो धीरे धीरे आप जो है उसको देखेंगे कि वो ठीक हो रही है। आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। आप जब सुबह उठेंगे तो आपको खाना जो है खाने का भूख, जब आप इतना गैप देंगे तो आपको भूख भी प्रॉपर लगेगी। भूख ना लगने का सबसे बड़ा कारण हमारा यही होता है कि हम खाते ही रहते हैं। तो खाने के बीच में आप उसको जब टाइम देंगे डाइजेस्ट होने का, तो ज़रूरी है कि वो आपका खाना ठीक से पचेगा और अंदर हमारे को जो है उसका जो पूरा हमें लाभ मिलेगा। और आपका वेट, आपकी जो है स्किन प्रॉब्लम, आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप प्लीज़ इसको 21 दिन या 1 महीना तक करके देखिए। अगर आपको इससे बदलाव ना आया तो आप मत कीजिएगा, ठीक है। आप ये करके देखिए। अगर आपने इस प्रोसेस को पूरा समझ लिया है तो आप देखेंगे कि आपको इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस प्रोसेस को और डिटेल में समझाऊं और आपको इसका पूरा फ़ायदा मिले। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने डॉक्टर खुद बन जाएंगे, क्योंकि आप इसकी प्रकृति को समझ गए हैं, आप अपनी बॉडी की लैंग्वेज को समझ गए हैं, आप अपने अंदर के सिस्टम को समझ गए हैं कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है और वो एनर्जी कैसे काम करती है, और हमारा जो खाना है वो हमें पूरे लाभ कैसे दे सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।